दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग साथियों, पूरे एनर्जी के साथ अब हम एक बार फिर इंटर करते हैं पीएमसी वर्स चैनल में। साथियों, हमारा जो लेक्चर था वो बेसिकली क्या चल रहा था, एरर। तो एरर में मैंने आपको अभी तक कहाँ तक पढ़ाया था कि टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ एरर और कंसेप्ट ऑफ एरर, और पढ़ाया था हम आपको कि एरर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन 3 तरह से करते हैं। साथियों, जरूरी नहीं है कि आपको रेजिस्टेंस दिया हो और रेजिस्टेंस में एरर दिया हो ताकि आप सिस्टमेटिक एरर, इसके बाद रिलेटिव एरर, और इसके बाद क्या बोलते हैं परसेंटेज एरर निकाल सको, यानी कि एब्सोल्यूट एरर। जैसे अब मैं आज के वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाला हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो तो एरर कैसे निकालेंगे। ये चीज को हम बहुत गहराई से समझेंगे, ठीक है। तो जो पहले मैं बता रहा हूं, पहले उस बात को ध्यान से सोचना। जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको 12th लेवल के यानी कि IIT नीट लेवल के बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं एक लेक्चर को बड़ा रिसर्च करके तब डालता हूं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली बेस्ड है एरर इन इक्वेशन। किस पर बेस्ड है? ये बेसिकली बेस्ड है एरर इन इक्वेशन। इक्वेशन में एरर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ा था। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो हमें रेजिस्टेंस दिया हो कितना 5 ओम, और फिर हमें रेजिस्टेंस की मेजर्ड वैल्यू दिया हो 5.2 ओम, तो बोलोगे यहां से जो एरर है ये कितना है 5.2 - 5 यानी कि 0.2 का एरर है, यानी कि एरर 0.2 का है। और इस 0.2 को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम बार बार मेजर वैल्यू ले रहे थे तो हम बोलते थे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते थे? एब्सोल्यूट एरर लिखा था। इसके बाद हमने रिलेटिव एरर लिखा था। रिलेटिव एरर क्या होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि del r बाई r। इसके बाद हमने बताया था आपको परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है del r बाई r मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो हमने लास्ट क्लास में 3 तरह के एरर पढ़े थे, वो 3 तरह के एरर हम यही पढ़े थे, एब्सोल्यूट एरर, और हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अगर हमें क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू पता है और हमें क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू पता है, तब हम ये तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर मैं बोलूँगा कि हमारे पास मान लो प्रेशर है, हमारे पास मान लो फोर्स है, तो अगर हमें प्रेशर दिया रहेगा, प्रेशर का एक्चुअल वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लो प्रेशर का एक्चुअल वैल्यू दिया है 5 atm और प्रेशर की मेजर वैल्यू दिया है 5.2 atm, और फोर्स की देख लो, फोर्स का जो मेजर वैल्यू 5 न्यूटन दिया है और इसका मेजर वैल्यू 5.3 न्यूटन दिया है। तो इसकी हेल्प से आप प्रेशर में एरर निकाल लोगे, एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे, और क्या निकाल लोगे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, और इसकी हेल्प से एफ और इसमें निकाल लोगे। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और हम बोलते हैं एफ और पी में रिलेशन है, तो अगर एफ में एरर हो रहा है तो पी में कैसे निकालोगे, पी में एरर हो रहा है तो एफ में कैसे निकालोगे, इस चीज को हम आज सीखेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले मैं समझता हूं इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में हम एरर कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले अगर ये सब आपको लिखना है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन, तो इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों कि x एक वेरिएबल है, x = 2 या फिर x = -4, तो बच्चों ये इक्वेशन नहीं है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, x की 2 वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक लिखता हूं बच्चों, जैसे मान लो हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया आया, मैंने लिखता हूं y = x + 2, तो जब हमने लिखा y = x + 2, तो ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ 1 रखोगे तो 3 आएगा,
x बराबर -1 पर y की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। x बराबर 2 पर y की वैल्यू 5 आएगा और x बराबर -2 पर y की वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखोगे, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल किसी इक्वल के लेफ्ट साइड या राइट साइड हो तो ऐसे को हम बोलते हैं इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो x है ये स्वतंत्र नहीं है, ये फ्री नहीं है, और जो y है ये भी फ्री नहीं है। अगर हम x की वैल्यू को वेरी करेंगे तो y की वैल्यू वेरी होगा, और y की वैल्यू को वेरी करेंगे तो x की वैल्यू वेरी होगा। तो यानी कि जब इक्वल के लेफ्ट साइड या राइट साइड दो वेरिएबल हो सकता है, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन। ये जरूरी नहीं है कि ये भी हो, इक्वेशन और भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ से y sin x प्लस cos x, ये भी आपका इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। मैंने लिखा y इज इक्वल टू e पे पावर -x, ये भी आपका इक्वेशन है। मैंने लिखा y इज इक्वल टू ln x, ये भी इक्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, इक्वेशन है। तो मुझे पता है आप इक्वेशन बड़ी अच्छी तरह से जानते हो क्या है। तो आज हम देखेंगे बच्चों कि इक्वेशन में एरर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बताऊंगा, फिर मैं आपको एक ऐसा जनरल तरीका बताऊंगा कि वो तरीका सीखने के बाद आपके दिमाग से सब कुछ हट जाएगा और एक एकदम बेसिक चीज़ सीख जाओगे कि एक्चुअल में हम किसी भी इक्वेशन में एरर कैसे निकालेंगे। इसी चीज़ को समझना है। देखो, तो सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, देखो कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा, फिर इसके बाद देखो कैसे करूँगा। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं लेता हूं, पहला मैं लेता हूं इफ वी हैव अ इक्वेशन, ठीक ना, इफ वी हैव अ इक्वेशन, मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल टू कितना है, fx, और इनटू कितना है, gx, और प्लस hx है। मान लो हमारे पास ये चीज है, ठीक है, हमारे पास ये चीज है। तो मैंने बोला अगर fx में जो एरर है ये डेल fx है, और gx में जो एरर है वो डेल gx है, और hx में जो एरर है वो डेल hx है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, देखो हमें यहाँ से निकालना है बच्चों कि हमें यहाँ से बेसिकली निकालना है एरर, किसमें, y में कितना एरर है। चलो देखते हैं, चलो तो अब हम देखेंगे। देखो, तो अब हम बात करेंगे बच्चों इक्वेशंस में एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, देखो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ से एरर इन एडिशन। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बच्चों, एरर इन एडिशन। अगर मान लो आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन है, उसको ऐड किया जा रहा है, तो फिर एरर कैसे निकालोगे। ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार है बस साथियों, इतना मज़ेदार है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा देख करके। देखो, मैंने बोला कि हमारे पास एक क्वांटिटी इस तरह से है, x इज इक्वल टू a प्लस बी है, x इज इक्वल टू a प्लस बी है। तो अगर आपको a में एरर दिया है, ठीक ना, तो यहाँ पे दिया है बच्चों कि डेल a जो है ये कितना है, मतलब आपको एरर इन a दिया है। क्या दिया है, एरर इन a अगर आपको दिया है, ये दिया है बच्चों डेल a, और एरर इन b, ठीक ना, ये कितना दिया है, डेल b दिया है। तो बताओ एरर इन x कितना होगा, एरर इन x जो है ये कितना होगा। ऐसे प्रॉब्लम को हम करेंगे। तो किताबों में आपको क्या दिया है, किताबों में आपको दिया है, सीधा दिया है कि डेल x बाई x जो होगा, ठीक ना, ये कितना होगा, ये आपको होगा डेल a प्लस डेल b और डिवाइडेड बाई a प्लस b, यही दिया है। लेकिन साथियों ये आया कैसे है, ये कैसे आया है, इसी चीज़ को हम समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे आता है। देखो, जब हम दो वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास x की वैल्यू, जैसे मान लो आपके पास कोई वैल्यू है, x की वैल्यू है बच्चों 0.5, इसके बाद फिर x की वैल्यू है 0.6, ऐसा है, ये x1 है x2 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस x1 तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। बात तो सही है, लेकिन जब ये एक क्वांटिटी के दो वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम होता है तो आप इसको क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे डेल x। लेकिन मैं बोलूँगा कि जब ये वैल्यू बहुत कम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों dx बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये है dx बाई एक्स और ये है dA बाई, ये है dA, ये है dB, ठीक है। तो अगर हमें इस इक्वेशन में एरर निकालना है, ये सारा चीज आपको नहीं लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे समझना है अच्छे से और समझ करके कंसेप्ट को अपने दिमाग के मेमोरी में फीड करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा x में एरर, तो देखो निकालने का तरीका क्या है। यहां से जो निकालने का तरीका है, आप दोनों साइड इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो जब यहां डिफरेंशिएट करोगे तो बता, कोई भी रैंडम क्वांटिटी ले लो, मान लो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे dx बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dA बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट करोगे dB बाई dt। तो अब dt कॉमन है, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला dx इज इक्वल टू dA प्लस dB, ये मिला। तो देखो बच्चों, dx का मतलब बड़ा छोटा वैल्यू और dA का मतलब a में a का बड़ा छोटा वैल्यू और d का मतलब b का बड़ा। dx का बिल्कुल मतलब यही होता है दो वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, और dA का मतलब होता है a फाइनल माइनस a इनिशियल, और dB का मतलब होता है b फाइनल माइनस b इनिशियल। तो जो को आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस होगा वही एरर होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस वही एरर होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस वो एरर होगा। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं डेल x इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकता हूं, डेल a प्लस डेल b। तो इसका मतलब जो x में एरर आया है वो आया है डेल a प्लस डेल b का समेशन आया है। तो बड़ा आसान है, देखो तो ये आपको मिला है एरर। अगर मैं बोलूंगा रिलेटिव एरर इन x, तो बताओ रिलेटिव एरर इन x क्या होगा। आप जानते हो रिलेटिव एरर अगर मैं निकालूंगा तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर आपका होगा एरर और डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। कितना आएगा, एरर डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। अब बताओ अगर हम इसको देखेंगे तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों डेल a और प्लस डेल b डिवाइड में a प्लस b, यानी कि ये जो वैल्यू निकला है ये आपका एरर निकल गया। तो एरर बेसिकली कितना है, डेल a प्लस डेल b डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो ये आपका कौन सा एरर है, ये आपका है एब्सोल्यूट एरर, ये आपका है एब्सोल्यूट एरर इन x। तो अगर आपको एडिशन का कोई भी इक्वेशन है तो यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर a प्लस बी अगर दिया है तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा। अब इसकी जो छोटा वैल्यू, इसका जो बहुत कम वैल्यू यही लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल x डिवाइडेड बाई x, ये होगा डेल a डेल b डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो ये आपको मिला रिलेटिव एरर और ये आपका है एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा बच्चों परसेंटेज एरर इन x, तो बताओ क्या आएगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x। तो देखो अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा तो परसेंटेज एरर में मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज एरर क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था परसेंटेज एरर बेसिकली होता है बच्चों रिलेटिव एरर, ठीक ना, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा डेल x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों डेल a प्लस डेल b डिवाइडेड बाई a प्लस b और इंटू 100। तो इस तरह से अगर आपको कोई एडिशन का इक्वेशन दिया है, देखो अगर आपको कोई एडिशन का इक्वेशन दिया है तो आप वहां से a प्लस बी, a और b में एरर दिया है तो आप इसे इस तरह से लिख दोगे कि डेल x में जो एरर आएगा, x में जो एरर आएगा डेल x, वो a में एरर प्लस b में एरर के बराबर होगा। अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो मैं यहां से क्वेश्चन लेता हूं, देखो इफ a की वैल्यू मैं लेता हूं 3 और b की वैल्यू लेता हूं 2, और a में जो एरर है वो है 0.3 और b में जो एरर है वो है 0.2, देन फाइंड एरर। तो बताओ हम यहां से निकालेंगे तो x में एरर कितना होगा। तो अगर मैं देखूंगा तो डेल x जो होगा वो बेसिकली होगा कब, जब x बराबर कितना है, x बराबर a प्लस b है। अगर मान लो यहां पर प्लस c में भी होता
तो बताओ यहाँ क्या होता, यहाँ सी होता, समझ गए ना, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सी होता, अच्छी बात है। तो a प्लस बी आपको मिल गया। तो जो डेल एक्स होगा ये कितना होगा, ये होगा डेल ए प्लस डेल बी। तो डेल ए प्लस डेल बी की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 0.2 प्लस 0.3, यानी कि जो डेल एक्स में एरर आएगा वो 0.5 का आएगा। अब बताओ x की वैल्यू कितना होगा, तो x की वैल्यू तो जानते हो a प्लस बी। तो देखो a की वैल्यू कितना है, बड़े ध्यान से अगर तुम देखोगे तो देखो a की वैल्यू कितना है 3 और b की वैल्यू कितना है बच्चों 2। तो जब a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है तो बताओ x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू 5 आ गया। अब आपको x की वैल्यू मिल गया, डेल x की वैल्यू मिल गया, तो अब बताओ रिलेटिव एरर कितना आएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चों रिलेटिव एरर, तो बताओ रिलेटिव एरर कितना आएगा। रिलेटिव एरर आता है डेल x डिवाइडेड बाई x। तो डेल x की वैल्यू कितना है बोल दो जल्दी से, देखो तो बताओ डेल x की वैल्यू कितना है, डेल x की वैल्यू है 0.5 और x की वैल्यू कितना है 5। तो बताओ ये कितना आया, ये आ गया 0.1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेटिव एरर है वो कितना आया 0.1 आया। यानी कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है x इक्वल टू ए प्लस बी और a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू 0.3 है, b का वैल्यू 0.2 है, तो इसमें जो एरर आएगा डेल x वो डेल a प्लस डेल b के बराबर होगा। ठीक है, और वो 0.5 आएगा। अब यहाँ पर देखो x में कितना आएगा a प्लस बी यानी 5 हो गया, तो रिलेटिव एरर निकाला, तो रिलेटिव एरर आएगा डेल x बाई एक्स। रिलेटिव एरर होता है एरर इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। तो एरर इन क्वांटिटी कितना है, यहाँ से देखो 0.5 निकाला और यहाँ से निकाला 5, तो इसको रख दिया तो हमें मिल गया 0.1। अब अगर आपसे कोई पूछेगा परसेंटेज एरर, तो बताओ परसेंटेज एरर क्या होता है, ये होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये आ गया 10%। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज एरर इन x कितना आया है 10% आया है। अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज एरर किस में, अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज एरर a में कितना आया है, तो ये भी मैं निकाल सकता हूँ। देखना ध्यान से कैसे, देखो ये जो मैंने निकाला है ये निकाला है परसेंटेज एरर इन x। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ परसेंटेज एरर, पहले रिलेटिव एरर निकाल लो, तो रिलेटिव एरर इन a, तो रिलेटिव एरर इन a कल हमने सिखाया था, वो कितना होगा डेल a डिवाइडेड बाई a। तो डेल a का मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आया 0.1 आया, बात तो सही है। अगर मैं निकालता हूँ रिलेटिव एरर कितना b में, तो ये आएगा डेल b डिवाइडेड बाई b। अब देखो, अब बताओ डेल b की वैल्यू कितना है 0.2 और b की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से लिखोगे 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, ये आया 0.1। अब हमने रिलेटिव एरर किस में निकाला, देखो रिलेटिव एरर हमने, अब देखो रिलेटिव एरर हमने निकाला x में, तो बताओ कितना आया 0.1, यानी कि सब में रिलेटिव एरर सेम है। बहुत मज़ेदार बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा परसेंटेज एरर किस में भाई a में, तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा डेल a बाई a मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू देखो 0.1 है, तो यहाँ से लिख दो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो बताओ कितना आया, a आया 10%। ठीक है, और मैं बोलता हूँ परसेंटेज एरर इन b, तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा डेल b बाई b मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आएगा डेल b बाई b की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आया 10%। यानी कि जो a में एरर है वो भी 10% है, जो b में एरर है वो भी 10% है, और जो x में एरर है वो भी 10% है। लेकिन अगर मैं देखूंगा सबका रिलेटिव एरर भी यही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया कि अगर एडिशन हो रहा है तो एडिशन के तौर पर हम जो है एरर को कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें और करता हूँ, ध्यान से आप लोग देखना, देखो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ। देखो देखो मैं यहाँ से बोलता हूँ बच्चों एरर, देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर a की वैल्यू कितना है, मान लो 3 है, और डेल a की वैल्यू कितना है 1 कितना है, ये मान लो 0.15 है, और b की वैल्यू कितना है 4 है, और डेल b की वैल्यू कितना है 0.16 है, और a b c की वैल्यू कितना है 5 है, और डेल c की वैल्यू कितना है भाई
0.25 है, ऐसा है। एंड x की वैल्यू कितना दूं, मैंने x दिया है a प्लस बी प्लस सी। अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ अगर और क्वांटिटी दिया होता तो और क्वांटिटी भी हो सकता है। अगर x जो है a प्लस बी प्लस सी के बराबर है तो हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर x में, रिलेटिव एरर b में, रिलेटिव एरर c में, रिलेटिव एरर a में, और अब इसका सबका परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो चलो देखता हूँ। तो अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगा तो बताओ एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट एरर ए। तो एब्सोल्यूट एरर ए ई को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ए, ये बताओ कितना आएगा। एब्सोल्यूट एरर ए तो यही है 0.15, और एब्सोल्यूट एरर किसमें भाई, यहाँ से मैं लिखता हूँ ए एब्सोल्यूट एरर इन बी, ये कितना है डेल बी, और डेल बी की वैल्यू है 0.16, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ गया एब्सोल्यूट एरर किसमें, इन सी, तो बताओ कितना आएगा 0.25, ये आपको मिल गया। चलो आ गया पॉइंट, ए में आ गया, बी में आ गया, सी में आ गया। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर किसमें, एक्स में। तो अगर एब्सोल्यूट एरर एक्स में निकालना है तो मैंने जो तरीका आपको बताया था उस तरीके को अप्लाई करना है। वो तरीका क्या था, वो तरीका था कि जो डेल एक्स होता है अगर इक्वेशन में एडिशन है तो इन सब के एरर के बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल ए प्लस डेल बी प्लस कितना आएगा डेल सी। तो बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया देखो 0.15 प्लस 0.16 प्लस 0.25, तो ये आ गया 0.56, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर A में एरर 0.15 है और B में एरर 0.16 है और C में एरर 0.25 है, तो जो X में एरर आएगा वो 0.56 आएगा, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करके क्यों बताए हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को हम बहुत ढंग से स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर A में। तो देखो अगर मैं बात करूंगा कि रिलेटिव एरर A में कितना हुआ, रिलेटिव एरर अगर हम A की बात करते हैं ये होगा बच्चों डेल A डिवाइडेड बाई A। तो डेल A की वैल्यू कितना है 0.15, तो यहाँ पे लिख दो 0.15 डिवाइडेड बाई, अब बताओ A की वैल्यू कितना है 3, तो ये लिख दो 3, तो ये कितना आया, ये आपका आ गया पॉइंट कितना आ गया 0.5, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव एरर B, तो रिलेटिव एरर B का मतलब हो गया डेल B डिवाइडेड बाई B, तो ये कितना आया। अब डेल B की वैल्यू देखो कितना है 0.16, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 0.16 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आ गया बच्चों 0.04। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ 0.04 नहीं आएगा, 4×16 0.4 आएगा, सॉरी ये आपका आएगा ना 0.4 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा बोलो 5 दिया 15 0.5 नहीं 0.04 आएगा, सॉरी 0.04 आएगा। अब अगर मैं तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों रिलेटिव एरर किसमें, रिलेटिव एरर इन सी लिखता हूँ, तो ये बताओ कितना आएगा, ये आएगा डेल सी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई बाई सॉरी तो डेल सी की वैल्यू कितना है, बड़े ध्यान से देखो डेल सी की वैल्यू है 0.25। तो अगर डेल सी की वैल्यू 0.25 है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे बच्चों 0.25, और डेल सी की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5, तो ये आएगा 0.05, ठीक है। यानी कि हमने पहले एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर रिलेटिव एरर निकाला सभी में। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर इन एक्स। तो बताओ रिलेटिव एरर किस में, इन एक्स में कितना आएगा, देखना बड़े ध्यान से। रिलेटिव एरर जो एक्स में है ये बेसिकली कितना होगा भाई, ये होगा डेल एक्स बाई एक्स। तो बताओ डेल एक्स कितना है, डेल एक्स आपका है 0.56, कितना आया है ये आ गया 56। अब x कितना आया है, अब x को निकालने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो x कितना है, a प्लस बी प्लस सी है, तो बताओ x की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, तो बताओ कितना आ गया 5 3 4 3 7 5 12, ये आ गया 12। x की वैल्यू जो है ये 12 आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे कितना होगा, ये आएगा 12। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आएगा, a आएगा 56/12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², तो 12 चौका 48 और बचा कितना 8,
80, 12 छक 72 और ये फिर हो गया 12 छक 72 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसकी जो वैल्यू आएगा रिलेटिव एरर इन x ये आएगा 0.0466, ठीक है, ये आएगा। अब अगर हमसे कोई पूछेगा भाई ये बताओ तुम परसेंटेज एरर ए में बताओ, तो देखो परसेंटेज एरर किसमें, ए में, ये कितना आएगा, ये आएगा रिलेटिव एरर इन ए, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय इंटू 100। तो रिलेटिव एरर ए कितना है देखो ना 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100, तो बताओ कितना आ गया, ए आ गया 5%। अगर मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर इन बी, देखो अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज एरर इन बी तो क्या आएगा, ये आएगा रिलेटिव एरर इन बी और मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ कितना आया, ये आ गया आपका, कितना आया भाई 0.04 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया आपका 4%। अब अगर मैं तीसरी, ये नोट कर लेना, तो अब मैं तीसरी बात लिखने चल रहा हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो मैं तीसरी बात ये लिखूँगा कि बताओ परसेंटेज एरर इन सी कितना आएगा, ये आएगा रिलेटिव एरर इन सी मल्टीप्लाई बाई 100। तो रिलेटिव एरर इन सी कितना है, देखो ये है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 100, तो बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया आपका ये आ गया कितना 5%, ठीक है 5%। अब मैं बात करता हूँ बच्चों परसेंटेज एरर इन x, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, देखो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा डेल x बाई एक्स या फिर डेल a प्लस डेल b प्लस डेल c डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू निकाला है, कितना है देखो 0.0466, यहाँ से क्या लिखोगे 0.0466 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 4.67%। तो साथियों इस तरह से हम इक्वेशंस में यानी कि एडिशन के इक्वेशंस में हम एरर को निकालते हैं। हमें कोई भी 3 क्वांटिटी का एरर दिया है तो हम x का जो निकालेंगे ये प्रोसेस है निकालने का, जैसा मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस में हम एरर को कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने निकाला एरर इन एडिशन, अब हम बात करेंगे एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस बड़ा आसान काम है, देखो बहुत आसान है, अगर इसको सीख गए हो तो उसको भी सीख गए हो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैं बोलता हूँ एरर इन डिफरेंस, ठीक है, देखो एरर इन डिफरेंस, मैं यहाँ से बोलता हूँ बच्चों कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है x बराबर a माइनस बी, ठीक है, और ये गिवन है कि डेल a गिवन है, ये क्या है एरर इन a, और यहाँ से डेल b जो गिवन है ये आपका है एरर इन b। तो अब बताओ बच्चों एरर इन x कितना हुआ, तो मैं बोलूँगा डेल x जो है ये कितना है, ये है एरर इन x, तो ये कितना है। तो अगर आपको ये गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होगा डेल x। तो डेल x निकालने के लिए क्या करोगे, तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो कितना बनेगा dx इज इक्वल टू यहाँ से कितना बनेगा dA माइनस dB। तो इस तरह से आप निकालोगे। तो यहाँ से अगर लिखोगे तो इसका एवरेज वैल्यू डेल x कितना मिलेगा, ये मिलेगा डेल a माइनस डेल b, ये आपको एरर मिलेगा किसमें x में, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, आगे मैं बताऊंगा क्या। ये आपका एब्सोल्यूट एरर, अगर मैं निकालूंगा रिलेटिव एरर तो ध्यान देना रिलेटिव एरर क्या होगा। रिलेटिव एरर देखो यहाँ पर क्या समस्या है कि यहाँ पर चाहे माइनस होगा चाहे यहाँ पर प्लस होगा, उससे मैटर नहीं करता, ये हमेशा आपको एरर में प्लस लेना है, ये प्लस नहीं लेना, क्योंकि एरर कैसा भी हो हम उसे पॉजिटिव एरर ही मान के चलेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एरर ही है। तो बताओ रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर वही होगा डेल ए प्लस डेल बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी कि डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ से ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए माइनस बी लिखोगे, ध्यान देना। लेकिन ऊपर हमेशा जुड़ जाएगा,
ऐसा क्यों है? क्योंकि एरर हमें पता नहीं रहता किस वजह से हुआ है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव एरर हो गया। अगर हम निकालेंगे परसेंटेज एरर तो कितना आएगा? डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि डेल ए प्लस डेल बी और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई से 100 होगा, यानी कि अगर मैं पीछे से इसको लिखूंगा तो परसेंटेज एरर कितना आएगा? ए आएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा। ठीक है, तो देख लो इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। हमने कैसे निकाला? अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो, एक ही एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। जैसे मान लो x हमें दिया है बच्चों a माइनस बी, और हमने बोला कि डेल ए कितना दिया है? डेल ए दिया है 0.1 और डेल बी कितना दिया है? डेल बी दिया है 0.2 और a की वैल्यू दिया है बच्चों 4 और b की वैल्यू दिया है कितना? 6, ऐसा दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरर इन x, हर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या होगा? सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका एरर इन ए, यानी कि अब्सोल्यूट एरर इन ए। बताओ कितना आएगा? अब्सोल्यूट एरर इन ए आएगा 0.1 और अब्सोल्यूट एरर इन बी ये कितना आएगा? ए आएगा 0.2। अब मैं बोलूँगा बच्चों अब्सोल्यूट एरर इन एक्स, तो अब्सोल्यूट एरर इन एक्स में कितना आएगा? डेल ए प्लस डेल बी। यहाँ भले माइनस दिया है, डजंट मैटर, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस लेना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एरर को हमेशा जोड़ना है। तो बताओ ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 0.1 प्लस 0.2, तो कितना आया? 0.3। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चों रिलेटिव एरर इन एक्स। तो अगर हमें निकालना है रिलेटिव एरर इन एक्स, तो रिलेटिव एरर मैं लिखता हूँ और लिखता हूँ सबसे पहले ए में निकालूंगा। तो ए का रिलेटिव एरर कितना होगा? बोलो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टी, बस इतना आएगा, ए आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 4 होगा ना, डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा, अगर बड़े ध्यान से देखोगे 2/40 यानी कि 1/20, तो कितना आया? ए आ गया आपका 0.05। ठीक है, 0.05। अब फिर मैं निकालता हूँ रिलेटिव एरर इन बी, तो बताओ क्या होगा? इधर से मैं रफ करता हूँ, देखना ध्यान से। देखो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ रिलेटिव एरर इन बी, तो डेल बी बाई बी होगा, भाई यही तो होगा ना रिलेटिव एरर इन बी। तो बताओ कितना आएगा? ए आएगा रिलेटिव एरर इन बी। ये आपको मिलने वाला क्या है? देखो, ये मिलेगा आपको डेल बी बाई बी। तो डेल बी की वैल्यू कितना है? यहाँ से देखो, डेल बी की वैल्यू 0.2 है ना, तो यहाँ से लिखोगे 0.2 और बी की वैल्यू कितना है? 6 है, तो यहाँ से लिखोगे 6, तो आएगा 2/60 यानी कि 1/30 यानी कि 1/3 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.3 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.03 आएगा। ये आपको मिल गया बच्चों रिलेटिव एरर इन बी। अब मैं बात करूंगा रिलेटिव एरर इन एक्स। तो डेल एक्स बाई एक्स कितना होगा? अब डेल एक्स कितना निकाला है? डेल एक्स निकाला है 0.3, तो इसे लिख दो 0.3। अब एक्स कितना है? एक्स बेसिकली है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है? देखो, ए माइनस बी का मतलब है 4 - 6, तो आएगा 0.3 डिवाइडेड बाई -2। तो ये -2 को आप इग्नोर करोगे क्योंकि एरर नेगेटिव नहीं होता है। तो बताओ कितना आएगा? ये आएगा 3/20, ठीक है ना। तो 3/2 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आएगा आपका 0.15, ठीक है। तो हमने निकाला रिलेटिव एरर कितना आएगा ए में, बी में और एक्स में बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं बोलूँगा बच्चों परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आएगा? बोलो, परसेंटेज एरर इन एक्स जो आएगा ये आएगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आएगा 15। और मैं बोलूँगा परसेंटेज एरर इन ए, तो आएगा डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 0.05 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा? 5%। अब बताओ परसेंटेज एरर इन बी कितना आएगा? डेल बी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल बी की वैल्यू कितना है? बोलो यहाँ से। डेल बी की वैल्यू है आपका 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आ गया 3%, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बी में जो एरर आया है वो आया है बच्चों 3% और ए में जो एरर आया है वो आया है कितना? 5%।
लेकिन जो डेल एक्स में एरर आया है वो बेसिकली कितना है, वो आपका है 15%। ठीक है, तो इस तरह से हम एरर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एरर जो है डिफरेंस में हम कैसे निकालते हैं। ओके, अब बच्चों अगली क्लास में हम क्या बताने वाले हैं, अगली क्लास में हम बताएंगे कि एरर हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे निकालेंगे और एरर हम डिवीजन में कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन निकालेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी जनरल इक्वेशन में एरर कैसे निकालेंगे। तो जब मैं जनरलाइज करूंगा यानी किसी भी जनरल इक्वेशन में मैं निकालूंगा एरर, तब आपको बहुत मजा आएगा, तब आप समझ पाओगे कि एरर एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट में हम बताएंगे और तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम एरर को ख़त्म कर देंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एरर। उसमें मैं आपको जो बताया मैंने वो बताऊंगा और किसी भी क्वेश्चन में एरर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि आईआईटी एडवांस या फिर आईआईटी मेंस में या नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो किताबों से अलग होते हैं। तो वो चीज़ें निकालने के लिए आपको जनरल चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको जनरल चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद है हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।